नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, चलें अमीरी की ओर। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। हर व्यक्ति अपने मिलने वाले से, रिश्तेदार से या संसार के नामी अमीरों से ऊपर उठना चाहता है। हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति और उससे भी ऊपर बढ़ना चाहता है। लेकिन वो सब बढ़े कैसे? उसके लिए 3 चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है। अगर वो 3 में से एक भी चीज़ की कमी आपके पास है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो 3 चीज़ क्या है? सबसे पहले नंबर पर है आपका भाग्य। भाग्य जो पूर्व जन्म में आपने दान किए हैं, पुण्य किए हैं, तब किया है, उससे आपका भाग्य बना है। तो सबसे पहले भाग्य आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य अगर साथ देता है तो व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रयास करता है, वो भी उसके बहुत सफल होते चले जाते हैं और उसको जो भी कोई कार्य उसके होते हैं तो उसको एडवांस के अंदर सहयोग, सहायता, चांस, योग, संयोग उसके बनते रहते हैं। और अगर साथ में वो मेहनती भी है तो ये दूसरी चीज है, मेहनत होना। भाग्य ने तो साथ दिया और मेहनत आपने और कर ली तो आपका भाग्य और भी बढ़ता चला जाएगा। और देखो, एक बात बताऊं, लोग क्या सोचते हैं कि हाथ की लकीरों में कुछ नहीं होता, सफलताएं माथे के पसीने पर हुआ करती है। लेकिन अगर माथे के पसीने की ही अगर केवल बात करें तो सज्जनों, दुनिया के अंदर जो मजदूर होता है उसके ऊपर निगाह डालिए। जितना पसीना वो बहाता है, आपने कभी जीवन में बहाया है या बहा सकते हैं? लेकिन वो दुनिया की बड़े बड़े भवन बना करके भी स्वयं जो है पूरा जीवन झोंपड़ी में गुजार देता है। झोंपड़ी से वो पक्का मकान नहीं बना पाता है, और बना भी लिया तो बहुत छोटा। तो 2 चीजें, भाग्य और मेहनत। और उसके साथ साथ अगर सहायता मिल जाए आपको वास्तु की भी, तो एक ने काम किया, दूसरे ने सपोर्ट किया तो 11 का काम हो गया। लेकिन तीसरा सपोर्ट और मिल गया तो 111 का काम हो जाता है। एक पैडल देने पर 1 किलोमीटर पहुंच जाते हैं अनायास ही, अर्थात ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। तो उन सब के लिए तो और चीजें, तो भाग्य को तो हम बदल नहीं सकते। मेहनत हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी सफलता भाग्य के ऊपर है। लेकिन अगर भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और मेहनती भी आप हैं और वास्तु ने भी आपको साथ दे दिया, तो फिर तो जो है आपके बारे न्यारे हैं। अब आइए, मैं एक आपको ऐसा प्लॉट दिखाता हूं, और इस प्लॉट में ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। ईशान कौन, अग्नि कौन, नैऋत्य कौन और वायव्य कौन। अब अगर कोई प्लॉट ऐसा मिल जाता है जो टी पॉइंट का है, अब टी पॉइंट भी कौन सी दिशा से बन रही है देखना ये पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि टी पॉइंट को देख करके ही आप पीछे हट जाएंगे कि यार ये प्लॉट तो टी पॉइंट का है, ये तो मुझे नहीं लेना। फलां के साथ ये परिणाम हुआ, अमुक के साथ में ये परिणाम हुआ, लेकिन उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। आइए अब इस प्लॉट को देखते हैं। अब इस प्लॉट के अंदर ये इधर से, यानी नॉर्थ वेस्ट की टक्कर के अंदर यहां पर टी पॉइंट बन रहा है, और इसी के साथ अगर यही टी पॉइंट इधर जो है नॉर्थ वेस्ट से, इधर पश्चिम की दिशा से अगर टी पॉइंट बने तो हम इस जगह का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए वास्तुविद, वास्तुशास्त्र, इसके जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि हमें उसका क्या उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जगह भी हमारी काम आ जाए और उसका लाभ भी हम ले सकें। तो यहां पर एक दुकान बना दीजिए। बाकी को जैसे वास्तु के अनुरूप जो चीज बनती है वो आप बनाइए। किसी भी वास्तुविद से नक्शा जो है आप बनवाइए, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाइए,
पूरी योजना के साथ में आप जो है काम कीजिए। लेकिन अब ये जो दुकान आपने बना दी, अब इस दुकान का उपयोग हम क्या करें? खाली दुकान तो हम रख नहीं सकते। अगर हमने किसी को किराए पर दे दी तो किराएदार भी क्या काम करें? वो भी जो उस जगह पर होने वाले काम हैं उन्हीं को करेगा, तभी सफल होगा। और आप भी करेंगे तभी सफल होंगे, अन्यथा ना आप सफल हो सकते और ना किराएदार सफल हो सकता। तो इस जगह पर हम क्या काम करें? अब सबसे पहले ये देखिए कि यहां पर तत्व कौन सा है। 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो यहां पर तो जल तत्व है, अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व बीच में होता है। लेकिन यहां पर कौन सा तत्व आ जाएगा? यहां पर तत्व आ जाएगा वायु तत्व। इसीलिए इस कोने का नाम वायव्य कोण है। अब वायु से संबंधित काम हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे दूर संचार का काम। दूर संचार यानी हम वहां पर टेलीफोन एजेंसी खोल सकते हैं, मोबाइल शॉप खोल सकते हैं। और इसके अलावा और क्या काम हो सकता है? यहां पर आप कोई भी ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी के अंदर चाहे वो एयर टिकट हो, चाहे वो ट्रेन टिकट हो, चाहे आपकी जो है मोटर गाड़ियों के काम हो, वो आप जो है यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या कार्य हम यहाँ पर कर सकते हैं? यहाँ पर आप कोरियर एजेंसी भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास में इतनी बड़ी जगह है और वहां पर गवर्नमेंट आपकी जगह लेना चाहती है तो वहां पर पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। चाहे वो इधर से टी पॉइंट बनता है और चाहे वो इधर से पश्चिम दिशा से टी पॉइंट बने या उत्तर दिशा से टी पॉइंट बने, ये वायव्य कोण है। और यहाँ पर इन कामों के अंदर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, अगर आपका कोई निर्मित भवन है, अनिर्मित भवन है, खाली प्लॉट है, उसको बनाना है, उसकी योजना बनानी है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपका कोई स्कूल है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, कोई आपका फार्म हाउस है, कोई आपका चिकित्सालय है, जो भी आपका निर्मित अनिर्मित भवन है, निर्माण करने के लिए और उसमें परिवर्तन अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वहाँ का विजिट भी करवा सकते हैं। वहाँ का नक्शा लेकर के आप मिल भी सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।